हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट बेसिक्स के बारे में ध्यान देंगे, जहां से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं और इन्हीं की हेल्प से आपकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व होगी। ध्यान दें, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, काफ़ी फॉर्मूले पढ़े हैं, वो सभी आपकी पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि वो सभी आपकी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जो ये एक्सप्रेशन है आपका, वो क्या होता है, किसका मेल होता है। यदि आप एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक वेरिएबल के साथ कर देंगे तो वो आपका एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 2x लिख दिया, ये तो हो गया कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल। जो ये वेरिएबल्स होते हैं, इनके मल्टीप्लाई में कुछ भी हो वो आपका कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को कोएफिशिएंट बोला जाता है। आगे आपको बताया जाएगा। इन द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x, द एक्सप्रेशन x स्क्वायर एंड 2x आर कॉल्ड द टर्म। जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं, अभी आपको बताया था, इनको टर्म बोला जाता है। आगे देखिए, ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज ए कोएफिशिएंट। जो आपकी प्रत्येक टर्म होती है, जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया है, प्रत्येक का क्या होता है, कोएफिशिएंट। देखिए, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे दिए -x3 प्लस 4x2 प्लस 7x। ध्यान रखें स्टूडेंट, द कोएफिशिएंट ऑफ x3, जो x3 है, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा। हमने देखा जो x3 है उसके मल्टीप्लाई में -1 है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, -1। और जो x स्क्वायर है उसके मल्टीप्लाई में क्या है, +1, तो x स्क्वायर का क्या हो गया, 4 हो गया। और 7x है, उसके मल्टीप्लाई में क्या है, सॉरी, जो 7x है, यहाँ पर x है तो उसके मल्टीप्लाई में क्या है, +7, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 7। यानी कि जो वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में होते हैं वो क्या होते हैं आपके स्टूडेंट, कोएफिशिएंट होते हैं। तो कोएफिशिएंट निकालना आपको आ गया होगा, आई होप। अब देखिए, कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, जिनमें केवल कांस्टेंट होता है, जैसे 2, -5, 7, ये आपकी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। नॉट जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जीरो को अपना जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं। जो पहला टाइप्स है इसका, वो है आपका मोनोमियल। मोनोमियल क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि इनमें केवल आपकी एक टर्म होती है स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे 2x, इसमें केवल एक ही टर्म है, 2 इसमें केवल एक ही टर्म है, 5x स्क्वायर, इसमें भी केवल कितनी टर्म है, केवल x। बाइनोमियल दूसरा टाइप है। बाइनोमियल में आपकी 2 टर्म होती हैं स्टूडेंट। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, जैसे 1, 2, 2 टर्म हो गई, तो ये क्या हो गई आपकी बाइनोमियल, 1 टर्म और आपका सेकंड टर्म, यानी कि इसमें 2 टर्म है, इसलिए ये बाइनोमियल। जो थर्ड टाइप है स्टूडेंट, इसमें आप इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में आपकी 3 टर्म होती हैं। जैसे देखिए, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहली टर्म, दूसरी और तीसरी। ऐसे एक एग्जांपल नीचे दिया हुआ है आपको, x4 प्लस वाई प्लस 5, पहली टर्म, दूसरी और तीसरी। आगे देखिए, एक छोटा सा बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। पॉलिनोमियल में यदि आपसे कोई डिग्री पूछे तो क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, स्टूडेंट मैंने डबल लिख दिया था, उससे कंफ्यूज ना हो। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। जो सबसे बड़ी पावर होती है वेरिएबल की पॉलिनोमियल में, वही आपकी डिग्री होती है स्टूडेंट। देखिए, जैसे एक एग्जांपल आपको दिया है यहाँ पर, x5 माइनस x4 प्लस 3, तो यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। तो डिग्री क्या हो गई पॉलिनोमियल की स्टूडेंट्स, 5 हो गई। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगला क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.1।
एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स एक तरह से जो आपके वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट होते हैं। तो ये कह रहा है कौन से पॉलिनोमियल आपकी वन वेरिएबल में है। जहाँ पर आपके एक प्रकार के वेरिएबल मिलेंगे उसको वन वेरिएबल में बोलोगे, और जहाँ पर आपको टू टाइप के मिलेंगे वहाँ टू वेरिएबल में, थ्री मिलेंगे तो थ्री वेरिएबल में। देखिए कैसे क्वेश्चन जब आपको दिखाया जाएगा तब देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब आपने यहाँ पर देखा केवल एक ही वेरिएबल का यूज किया गया है, x स्क्वायर एक्सपोनेंट पर ना जाएं, केवल हम वेरिएबल देख रहे हैं, ये तो इसकी एक्सपोनेंट है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। केवल इसमें एक टाइप का वेरिएबल है, तो आप इसको क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। स्टूडेंट इसमें एक ही प्रकार का वेरिएबल है, इसमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वाई स्क्वायर प्लस √2, तो इसमें भी केवल एक ही आपका क्या है, वेरिएबल है केवल y, तो इसको भी क्या बोलोगे आप, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आगे देखिए स्टूडेंट, 3√t प्लस t√2। देखिए स्टूडेंट, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। ध्यान देने की बात है, ये आपकी पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर से बिलोंग नहीं करती। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। यदि आपको स्टूडेंट किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर से मैच नहीं करती है तो वो क्या हो जाती है, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ t की पावर कितनी है आपकी, 1/2, क्योंकि जिसका अंडर रूट हो जाता है उसकी पावर क्या होती है, 1/2, और 1/2 क्या नहीं है स्टूडेंट, आपका होल नंबर नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि t की पावर आपकी कितनी, 1/2, और जो ये 1/2 है वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, जीरो से इनफाइनाइट तक, यानी कि उनके बीच में 1/2 नहीं आता। 0, 1, 2, 3, 4 जीरो से इनफाइनाइट तक तो होते हैं, लेकिन 1/2 कहीं नहीं आता होल नंबर्स में। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से होते हैं वो, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। आगे देखिए, y + 2/4। हालांकि आपको ये लग रहा है जैसे पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू क्या है आपकी, एक्सपोनेंट 1, लेकिन जो नीचे वाला y है जब आप इसको सॉल्व करोगे y + 2 ऊपर चला जाएगा और पॉजिटिव से पावर कैसी हो जाएगी स्टूडेंट, नेगेटिव। अब देखो जो ये -1 है, -1 तो होल नंबर्स में होता ही नहीं है, इसलिए ये भी क्या कैसी हो जाएगी, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। स्टूडेंट ये बात ध्यान रखें, लिख देना, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर, एज इट ऐसे ही लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, x की 10 + y की 3 + t की 15। अब आपने देखा पहला वेरिएबल, दूसरा, तीसरा, पावर सबकी होल नंबर से बिलोंग करती हैं, तो इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है जो आपका, इसमें क्या बोल रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। केवल आपको x² का कोफिशिएंट बताना है जो आपको पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, यानी कि x² के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट होगा। ध्यान दें, पहला क्वेश्चन 2 + x² + x, तो x² को पकड़ोगे सबसे पहले, x² पकड़ लिया, और इसके साइड में क्या है आपका, यहाँ पर 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, +1, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो गया स्टूडेंट, +1। आप लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो इस तरीके से, कोफिशिएंट्स। ऐसे अगला वाला क्वेश्चन 2 - x² + x की 3, केवल हमें x² पकड़ना है, और x² के यहाँ मल्टीप्लाई में जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1, तो ये क्या है, -1, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया स्टूडेंट, -1 आ गया है। ऐसे ही π/2
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर पकड़ लिया, इसके मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है केवल π/2, तो इसका कोफिशिएंट π/2 हो गया। एक्स स्क्वायर देखा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और जब एक्स स्क्वायर है नहीं, जो कुछ है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है गिव, यानी गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी कि आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 35, और बाइनोमियल में कितनी टर्म होती हैं स्टूडेंट 2 एंड 1 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और एक एग्जाम्पल ऐसा देना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100, यानी कि हाईएस्ट पावर 100। सबसे पहले बाइनोमियल का हमने एग्जाम्पल बनाया, इनफाइनाइट एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टूडेंट। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने पहला एग्जाम्पल बनाया बाइनोमियल का, पहले 2 टर्म ली और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी लिख दी 35, तो इसको ये करेक्ट कर रहा है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल और हाईएस्ट पावर 35 है, तो ये क्या हो गया आपका डिग्री 35। काफ़ी एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो, 35 + 2x 2y, तो स्टूडेंट ये इनफाइनाइट एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल मोनोमियल में एक टर्म होती है, एक टर्म ले ली और इसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर कितनी बना, इसकी डिग्री कितनी लिखनी है आपको 100, तो भाई मोनोमियल है तो एक ही टर्म है और इसकी डिग्री क्या लिख दी हमने 100। तो स्टूडेंट इस प्रकार आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है जो आपका। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो आपको पता है पहला क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन मैंने यहाँ डाल दिया 5x³ + 4x² + 7x। तो हमें पता है जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है, तो वेरिएबल्स में इस वेरिएबल की 1 है, जिसकी कुछ नहीं उसकी 1 होती है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, तो हाईएस्ट पावर 3 है, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, तो इसलिए डिग्री भी क्या हो गई स्टूडेंट 3 हो गई। आगे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, पूरा स्टेटमेंट ना लिख करके, क्योंकि एज इट इसी की तरह स्टेटमेंट आएगी इसलिए। तो 4 - y², यानी कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री भी क्या हो गई स्टूडेंट 2 हो गई। 5t - √7, तो यहाँ वेरिएबल t है तो इसकी पावर कुछ नहीं है, तो इसकी पावर 1 होगी, तो आपका इसका डिग्री क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर जो ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ आपकी डिग्री फाइंड आउट नहीं होगी, केवल डिग्री किसकी होती है वेरिएबल की होती है, इसलिए डिग्री क्या हो गया आपका 0 स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या बताना है, उसमें आपको बताना है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको यहाँ समझा देता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होती हैं जिनमें आपकी जो हाईएस्ट पावर होती है स्टूडेंट वो क्या होती है आपकी 1 होती है। हेलो देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती हैं जिनमें आपकी हाईएस्ट पावर 1, यानी कि जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री आपकी 1 होती है वो आपकी लीनियर होती हैं, जिनकी डिग्री आपकी 2 होती है वो आपकी क्वाड्रेटिक, और जिनकी डिग्री आपकी 3 होती है वो आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होती हैं। तो ध्यान दें, पहला क्वेश्चन है आपका x² + x, तो यहाँ पर आपकी जो डिग्री है वो क्या है 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या होती है डिग्री होती है, इसलिए ये क्या हो गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। यहाँ लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद अब आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपका x - x³, तो यहाँ आपकी जो डिग्री है हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 3 है, तो जब डिग्री 3 है तो ये कैसी हो जाएगी आपकी क्यूबिक हो जाएगी स्टूडेंट, इसको लिखोगे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आगे देखोगे आप, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है स्टूडेंट 2, यानी कि इसकी डिग्री 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक हो जाएगी, ये अपने आप पॉलिनोमियल।
उसके बाद इसमें आपकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, लीनियर हो जाएगी। तो ये आपकी लीनियर पॉलिनोमियल हो गई। यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये भी कैसे हो जाएगी स्टूडेंट, लीनियर हो जाएगी। तो ये आपकी लीनियर पॉलिनोमियल हो गई। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी स्टूडेंट, 2 है, तो ये कैसी हो गई आपकी, क्वाड्रेटिक हो गई। वो पॉलिनोमियल तो आप लिख ही लोगे। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, इसलिए ये कैसी हो गई स्टूडेंट, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। तो पॉलिनोमियल आप लिख लेना। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, जिसकी डिग्री आपकी 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होती है, जिसकी डिग्री आपकी 3 होती है जिस पॉलिनोमियल की, वो क्यूबिक होती है। इसी प्रकार से ये क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 1 होती है वो आपकी लीनियर पॉलिनोमियल होती है स्टूडेंट। यहाँ पर भी आपकी 1 है, इसलिए ये लीनियर, यहाँ 2 है, ये क्वाड्रेटिक, यहाँ 3 है, ये क्यूबिक। इस प्रकार आपकी जो ये एक्सरसाइज है 2.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।